छूट होना चाहिए। पहले जो है वजीफा मिलता था, बच्चे गरीब बच्चों को वजीफा से लड़का पढ़ लेता था। और जब ये आए तो 18%, 20%, 30% शिक्षा आपकी अच्छी हो जाएगी। उसी तरह बुद्धिजीवी जो लोगों को अपना आप चुनने लगे। जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा पे लोगों ने ध्यान दिया, पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा के आज शिक्षा बहुत अच्छी हुई। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज लड़का जो है शिक्षा ग्रहण नहीं करा, मोबाइल में पड़ा हुआ है। देश जाए गुलाम हो जाए चाहे जो हो जाए, हर आदमी मोबाइल में लगा हुआ है। सबसे बड़ा हमारा शत्रु जो मोबाइल है, ये इससे बड़ा कोई नहीं। तो सर जैसे ना ये गरीब जो शिक्षा जितनी महंगी हो रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत काफी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है। और इस शिक्षा पे जो है जो महंगाई और जो जीएसटी लगी है, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार को कैसे इस पे देखना चाहिए जैसे सारे बच्चे सारे लोग पढ़ सकें? जीएसटी को खत्म, देखिए शिक्षा पे पहले किताबों पे जो है जीएसटी नहीं लगती थी और जीएसटी बहुत कम लगती। यही सरकार जो मोदी सरकार ने, मनमोहन सरकार एक बार लगाना चाहे जीएसटी में, तो यही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कहे कि इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जिससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। और जब ये आए तो 18%, 20%, 30% गाड़ियों पे, तेल पे 24% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है और 25-30% आपका स्टेट गवर्नमेंट लगा, तो 50% तो वैसे हो गया। जो कि आज कच्चा तेल जो है सस्ता है, तो तेल सस्ता होना चाहिए। और इस पे शिक्षा पे ज्यादा काम फेस करना चाहिए कि उस पे छूट होना चाहिए। पहले जो है वजीफा मिलता था, बच्चे गरीब बच्चों को वजीफा से लड़का पढ़ लेता था, तो आज जो है उसको वजीफा को बंद कर दिए। आज हमारी सरकार जितना धर्म पे खर्च कर रही है, अगर इस शिक्षा पे खर्च कर दी, आपका विकास हो जाएगा। आप विश्वविद्यालय खोलिए, टेक्निकल स्कूल खोलिए, हर जगह। जब तक शिक्षा नहीं, आप शिक्षित नहीं वर्ग होगा, ये शिक्षा जो है औषध है। हम आप संविधान के अनुसार चलेंगे, मनुस्मृति के अनुसार नहीं चलेंगे। मनुस्मृति में तो है कि गरीब जो है गरीब होता जाए, उसको सामंतवादी व्यवस्थाएं जो है लागू चाहती, मनुस्मृति में यही लिखा हुआ। क्या यह सरकार वही चाह रही है? सरकार यही चाहती है। और जो आपका आरएसएस का फंडा है, आरएसएस यही चाहती है कि 55% को कुचल के रखिए, 4% शासक रखिए, 1% पूंजीपति रखिए। वही ये अपना चाह रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप अंबानी, अडानी और कौन कौन से विजय माल्या सब विदेश भाग गए, उनको लाइए न। हम कहते हैं कि उनको तो ला ही नहीं पा रहे हैं, उनको लाइए, ये हम चाहते हैं। और उनके जो पैसे को उनके छूट दे रहे हैं, 200 करोड़ 250 करोड़। और किसानों पे आता है, किसान 1 लाख रुपया ले लेगा तो उसके ऊपर आर्थिक कट जाएगी, उसको जेल कर देंगे। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये सबसे बड़ी कमी है। सबके साथ एक समान हो, समानता होनी चाहिए। यही समाजवाद यही कहता है। सबके, नेता का लड़का नेता हो जाएगा, अफसर का लड़का अफसर हो जाएगा, किसान का बेटा उसी में पढ़ नहीं पाएगा, वो दबा कुचला रह जाएगा। गरीब बच्चा जब भूखमरी 40 करोड़ थी, तो यही हमारे मोदी सरकार ने कहा कि 40 करोड़ आज भूखमरी, आज 82 करोड़ भूखमरी हो गई। तो भूखमरी का जो है वो रेशियो बढ़ गया, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। आज मारे फिर रहे बनिया। जो छोटा पूंजीपति है, पूंजीपति तो अपना ऐश कर रहा है, लेकिन जो गरीब बनिया है वो मारे जा रहा है, तो उसके धंधे कारोबार बंद हो गए, वो भी परेशान है। बिजली की दशा ये है, कोई भरोसा नहीं है बिजली का, पानी का कोई भरोसा नहीं है। क्राइम, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब चरम सीमा पे चल रहा। हम आज देश आजाद हुआ। एक चीज और हम बात करेंगे, अभी किसी दफ्तर में आप चले जाइए किसी काम को लेकर, वो काम जल्दी सुना नहीं जा रहा, जो खास करके उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि ये निरंकुश हो गया है और सरकार जो है कहती है हमको इतना पैसा दो, तो जब आप पैसा देंगे, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, एसडीएम हो, तो जब पैसा आप मांगोगे तो पैसा देंगे। आज तक कितने हमारे जो है मोदी और आपके अमित शाह या जो है योगी जी जो है प्रदेश में कितने लोगों के साथ कार्रवाई किया। हमें लगता है किसी के साथ नहीं, किसी को सस्पेंड करना, किसी को जातवाद काम कर रहे हैं। जातवाद जो है ठाकुरवाद हो रहा है, ब्राह्मणवाद हो रहा है,
और जब आप कुछ करेंगे तो कहेंगे तो बहुत विरोध करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। इस तरह की बातें हैं। तो हर आदमी दबा कुचला पड़ा हुआ है। अब उनका विरोध न करे, विरोध कर दीजिए तो कहेंगे ये तो बहुत बदमाश आदमी है। तो ये सब चीजें हैं। आज निरंकुश हो गए, अधिकारी निरंकुश हो गए, ये जान लीजिए सबको। और जनता को चाहता हूं कि आजमगढ़ का विकास हो। मैं तो 24 पॉइंट लिख के दिया हूं और धर्मेंद्र जी से लिख के दिया हूं कि मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ सफाई हो। यहाँ आपका जेल जो है, जेल को जो है कम से कम कॉम्प्लेक्स बन जाए, 10-20 हजार आदमी की रोजी रोटी लग जाएगी। भवाली मोड़ को जो है कम से कम यहाँ से डिवाइडर हो, 4 लाइन हो जाए कि कम से कम जाने जो जाम लगता है वो हो जाए। यहाँ दूध की मंडी हो, दूध के आपके धर्मशाले हो बढ़िया, कि जो गरीब बच्चा जाए। यहाँ से इंटरसिटी हो इलाहाबाद, लखनऊ के लिए, कि सुबह जाए गरीब आदमी, शाम को वापस हो जाए। इलाहाबाद के लिए पढ़ने वाले बच्चे, कचहरी का है, कोर्ट का है, वहां हो। और आपके बनारस के लिए हो, 12 बजे ट्रेन नहीं है मऊ से, वहां ट्रेन चलाई जाए। ओवरब्रिज जो है आपका बवाली, यहाँ पर ओवरब्रिज बनना चाहिए आपके हुसैनगंज में। ये सब मैंने लिखा। आपके पक्के स्ट्रक्चर हो, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जोगी जी से मैं यही चाहूंगा, जनता से भी चाहूंगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, अपना जो है जाइए, पानी पीजिए और अपने शरीर को बचा के, और ये आजमगढ़ की जनता को और प्रदेश की जनता, जहां तक मेरी आवाज है, सबको मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शराबबंदी हो। शिक्षा सबसे बड़ी है, हमारी सबसे बड़ी औसत जो है हमारी शिक्षा है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस देश का विकास नहीं। किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक इस देश का विकास। चौधरी चरण सिंह ने कहा, जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। इसी के लिए साथ मैं बहुत बहुत आप लोगों को सहृदय धन्यवाद देता हूं और जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इसके साथ मैं अपनी बारी पे विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। और मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आपने बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।